हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसपी स्मार्ट हाइब्रिड कॉम्पिटिटिव स्कूलिंग सिस्टम। बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लॉगरिदम। लॉगरिदम में क्या है कि जैसे सब्ट्रैक्शन का रिवर्स प्रोसेस क्या है? सब्ट्रैक्शन का रिवर्स प्रोसेस है एडिशन, और एडिशन का रिवर्स प्रोसेस क्या है? सब्ट्रैक्शन। सेम लाइन में डिवीज़न का रिवर्स प्रोसेस क्या है? मल्टीप्लिकेशन। और मल्टीप्लिकेशन का रिवर्स प्रोसेस क्या है? डिवीज़न। तो जो लॉगरिदम है वो रिवर्स प्रोसेस है किसका? एक्सपोनेंशियल्स का। और एक्सपोनेंशियल का रिवर्स प्रोसेस क्या है? लॉगरिदम। जैसे देखो, 5 पे पावर अगर मैंने 3 लिया तो 5 पे पावर 3 का वैल्यू क्या होगा? 5 इंटू 5 इंटू 5, 125। ठीक है, इसको हम अगर लॉग के लैंग्वेज में लिखें तो 5 पे पावर ये क्या हमारा? ये तो हमारा एक्सपोनेंट है। क्या है हमारा? एक्सपोनेंट या पावर। ठीक है, एक्सपोनेंट है या पावर है। और ये 5 क्या हमारा? बेस है। ठीक है, और ये क्या इसका? वैल्यू है। बच्चे, अगर इस इंफॉर्मेशन को अगर मैं लॉग के लैंग्वेज में लिखूं तो मैं ऐसे लिखूंगा। कैसे लिखूंगा वो देखो। लॉग, ये जो वैल्यू है ना वो यहाँ पे आ जाएगा। ये 125 है ना, ये यहाँ पे आ जाएगा। और ये जो बेस है ये लॉग का बेस बन जाएगा। और ये जो पावर है ये पावर यहाँ आ जाएगा। कहने का मतलब है कि अगर मैं तुमसे पूछूं ये क्या लिखा हुआ है, तो तुम्हें बोलना है कि ये पावर लिखा है। और कौन सा पावर लिखा है? जिसको अगर हम 5 के ऊपर ले लें तो हमें 125 मिल जाए। मतलब कि लॉग 125 बेस 3 ये है क्या? ये टोटल क्या है? ये एक पावर है। पावर कौन सा पावर है? ये बेस 5। ये कौन सा पावर है जिसको अगर हम 5 के ऊपर ले लें तो हमें वैल्यू क्या मिल जाएगा? 125। ठीक है, तो लॉग 125 बेस 5 का वैल्यू क्या है? 3। और हमें पता है कि 3 पे पावर 5 ले लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? 125। अगर तुमसे पूछा जाए लॉग 125 बेस 5 क्या है, तो ये इसको हम ऐसे भी रीड कर सकते हैं कि व्हाट एक्सपोनेंट ऑफ 5, 5 के ऊपर मैं क्या कौन सा एक्सपोनेंट लूँ कि हमें 125 मिल जाए। तो 5 के ऊपर कौन सा एक्सपोनेंट लूँ कि हमें 125 मिल जाए? तो 3। तो इसका मतलब क्या होगा? लॉग 125 बेस 5 की वैल्यू क्या है? 3। जैसे देखो, 3 का स्क्वायर लिया तो हमें क्या मिल गया? 9। तो ये तो पावर है, ये लॉग बन जाएगा। ये पावर क्या बन जाएगा? लॉग। देखो, लॉग लिया, वैल्यू क्या मिला? 9। तो यहाँ पे 9 आ जाएगा। ठीक है, और बेस क्या है? 3, तो ये लॉग का बेस बन जाएगा। और ये जो 2 पावर है ये इसका वैल्यू हो जाएगा। लॉग 9 बेस 3 का वैल्यू क्या मिल जाएगा? 2। ठीक है, अब जैसे लिखा है लॉग 9 बेस 3, तो इसका मतलब क्या है कि मैं 3 के ऊपर कौन सा पावर लूँ, कौन सा एक्सपोनेंट लूँ कि हमें 9 आ जाए। तो 3 के ऊपर कौन सा एक्सपोनेंट लोगे? 2। तो लॉग 9 बेस 3 का वैल्यू क्या आ जाएगा? ये 2 आ जाएगा। ठीक है, अब जैसे देखो, 5 क्यूब 125 के इक्वल है टू द इक्विवेलेंट लॉगरिथमिक एक्सप्रेशन। इसको हमें इक्विवेलेंट लॉगरिथमिक एक्सप्रेशन में क्या करना है? लिखना है। तो उसके लिए देखो, 5 पे पावर 3 125 आ गया, तो ये तो वैल्यू है 125 यहाँ पे आ जाएगा। इसको हम बोलते हैं आर्गुमेंट ऑफ लॉग। क्या बोलते हैं? आर्गुमेंट ऑफ लॉग। लॉग का आर्गुमेंट, जो भी क्वांटिटी या जो भी नंबर हम यहाँ लिखते हैं वो क्या बनता है? लॉग का आर्गुमेंट। अब बेस यहाँ पे क्या है? 5, तो ये लॉग का बेस बन जाएगा 5। अब पावर क्या है? 3, तो इस पूरे का वैल्यू क्या आ जाएगा? 3। ठीक है, बस यही है। अब जैसे बोला जाए कि कन्वर्ट लॉग 1024 टू द बेस 4 इज इक्वल्स टू 5 टू द इक्विवेलेंट एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन। अब जैसे तुम देखो क्या है, यहाँ पे 5 क्यूब 125 लिखा है, तो अगर लॉग में इसको लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे? लॉग बेस क्या है? बेस है 5, तो लॉग का बेस बना देंगे 5। वैल्यू क्या? 125, तो ये 125 लिख देंगे। और एक्सपोनेंट क्या है? 3, तो 3 के इक्वल लिख देंगे। तो हमने क्या किया? एक्सपोनेंट को, एक्सपोनेंशियल को हमने लॉग के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, अब इसका रिवर्स, लॉग अगर गिवन है तो उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे चेंज करेंगे वो बताया जा रहा है। जैसे लिखा है लॉग 1024 टू द बेस 4, ये 5 के इक्वल है। तो एक्चुअल में क्या है, इसको हम ऐसे लिखेंगे, ये जो 4 है ना, ये लॉग हटा दो और 4 को ये 5 के ऊपर पावर बना दो, तो ये हो जाएगा 1024। मतलब लिखा है लॉग 1024 टू द बेस 4 इज इक्वल्स टू 5।
ठीक है। अगर हमें इसे एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिखना हो तो क्या करेंगे, यहाँ पे ये 1024 रहने दो, ठीक है। और ये जो 4 है ना बेस, ये तो बेस बन जाएगा, इसको बेस बना दो और यहाँ पे पावर लिख दो। तो अब ये किस फॉर्म में आ गया, लॉग से हमने किस में चेंज कर दिया, एक्सपोनेंट के फॉर्म में चेंज कर दिया, ठीक है। तो ये दो चीज़ को देखना है। अब फाइनली हम लोग लॉग का डेफिनेशन देखते हैं। अगर y लिखा हुआ है a पे पावर x, तो y क्या हमारा वैल्यू है, क्या है, जो वैल्यू है, जो लॉग का आर्गूमेंट बनेगा। a क्या हमारा बेस, जो लॉग का बेस बनेगा, ठीक है। और ये x क्या हमारा एक्सपोनेंट, ये पूरा कंप्लीट लॉग बनेगा, ठीक है, एक्सपोनेंट है। तो देखो ये हमारा एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। अगर इसको हमें लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखना होगा तो y देखो लॉग का आर्गूमेंट बन गया, ठीक है। और ये बेस a है तो ये लॉग का बेस बन गया, और ये एक्सपोनेंट है, ये पूरे लॉग का वैल्यू बन गया x, ठीक है। जहाँ पे बाई कन्वेंशन हम लोग क्या करते हैं कि जो बेस लेते हैं ना वो पॉजिटिव रियल नंबर लेते हैं, याद रखना। और बेस 1 के भी इक्वल नहीं होता है। बेस क्या होगा, पॉजिटिव रियल नंबर, एंड बेस इज नॉट इक्वल्स टू 1। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना। जो भी हम एक्सपोनेंट लेते हैं ना, अगर हमने लिखा ए पे पावर एक्स इज इक्वल्स टू वाई, तो जो भी हम बेस लेते हैं ना, बेस, ये बेस क्या होता है, ये बेस निगेटिव नहीं हो सकता, ये बेस 0 नहीं हो सकता, और ये बेस 1 नहीं हो सकता, ठीक है। बाकी कोई भी रियल नंबर हो सकता है। ए हमारा निगेटिव नहीं हो सकता, ए हमारा 0 नहीं हो सकता, ए हमारा 1 नहीं हो सकता। ये 3 नंबर हम छोड़ देते हैं, 3 नहीं, इनफाइनाइट नंबर। ए इज़ नॉट लेस देन 0, ठीक है। कहने का मतलब है कि अगर तुम इसको रियल नंबर लाइन में देखो, ये माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, ये 0, तो बेस हमारा 0 नहीं हो सकता, बेस हमारा 1 नहीं हो सकता, और बेस कोई भी निगेटिव रियल नंबर नहीं हो सकता। तो बेस क्या होगा, बेस 0 से 1 के बीच में लाई कर सकता है और ग्रेटर देन 1 हो सकता है, ठीक है। तो y इज इक्वल्स टू ए पे पावर x है, तो ये क्या बनेगा, a बेस बन गया, y क्या बन गया, आर्गूमेंट बन गया लॉग का, और ये पूरा लॉग y टू द बेस a, ये क्या बन गया, एक्सपोनेंट के इक्वल आ गया। एक्सपोनेंट क्या हमारा x, ठीक है। और कई बार बोल दिया, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना, बेस इज पॉजिटिव एंड नॉट इक्वल्स टू 1, ठीक है। y को हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, आर्गूमेंट ऑफ लॉगरिथम। लॉगरिथम का क्या बोलते हैं, आर्गूमेंट बोलते हैं। अब जैसे ये देखो, यहाँ पे हमने x लिया, यहाँ पे हमने y लिया, ठीक है। अगर हमने इस x को पावर बनाया किस पर, a पर, a का पावर x लिया, तो a पे पावर x लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, y, ठीक है। अब रिवर्स डायरेक्शन में जाएंगे, y का लॉग ले लेंगे तो x मिल जाएगा, ठीक है। अगर हमने क्या किया, इस x, ये तो हमारा एक्सपोनेंट है, ये क्या है, एक्सपोनेंट है, ठीक है। देखो एक्सपोनेंट बनाया, और ये क्या है, ये हमारा वैल्यू है। अगर हमने x को a बेस पर एक्सपोनेंट बनाया तो हमें वैल्यू मिला y, और अगर हमने y का लॉग ले लिया तो दोबारा एक्सपोनेंट आ जाएगा। लॉग y टू द बेस a किसके इक्वल हो जाएगा, x के इक्वल हो जाएगा। कहने का मतलब है कि a पे पावर x अगर y के इक्वल है, तो अगर हम y का लॉग ले लें टू द बेस a तो हमें x मिल जाएगा। लॉग y टू द बेस a, ये किसके इक्वल होगा, x के इक्वल होगा। इसको हम रीड कैसे करते हैं, लॉग y टू द बेस a, इसे रीड कैसे करते हैं, रीड एज लॉग ऑफ y, लॉग ऑफ y टू द बेस a, टू द बेस a, ठीक है। अब देखो कुछ नोट है, ध्यान से सुनो। लॉग y टू द बेस a, अगर ये x के इक्वल है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, अगर हमने यहाँ पे इस y के जगह a डाल दिया, या फिर तुम ऐसे देखो, यहाँ पे क्या हो जाएगा, log y टू द बेस a x के इक्वल है। तो अगर मैं एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखूँ तो क्या हो जाएगा, a पे पावर x इज इक्वल्स टू y हो जाएगा। तो y की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, a पे पावर x, ये लिख सकते हैं। तो यहाँ पे जो y है ना, इसकी जगह पे हमने a पे पावर x लिख दिया तो भी x के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। अब ये एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है और एक इम्पॉर्टेंट नोट है, याद रखना, बता रहा हूँ। ये आया समझ में, यहाँ पे log y टू द बेस a हमारा क्या लिखा है, x,
तो अगर इसको हम एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिखें तो y का वैल्यू क्या होगा, a पे पावर x। अब हम इस y के जगह पे दोबारा लिख दिया a पे पावर x, तो इसका भी वैल्यू x होगा। अब ये एक इम्पॉर्टेंट नोट है, कहने का मतलब है कि अगर ऐसे लिखा हुआ है log 2 बेस 4, log 2 पे पावर 4 और बेस 2, तो इसका वैल्यू क्या होगा, 4 होगा। ठीक है। अगर ऐसे लिखा हुआ है log 9 पे पावर 8 बेस 9, तो इसका वैल्यू क्या होगा, 8। अगर लिखा है log 5 पे पावर 2 बेस 5, वैल्यू क्या होगा, 2। ठीक है। log a पे पावर x और यहाँ पे बेस a, तो वैल्यू क्या होगा, x हो रहा है। अब ये कोई भी बेस ले लो, कोई भी बेस लेने का मतलब a जो हमारा बेस है ना ये पॉजिटिव होगा एंड a इज नॉट इक्वल्स टू 1। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे देखो, ये एक दूसरी प्रॉपर्टी देखो, a पे पावर x अगर y के इक्वल है, a पे पावर x का वैल्यू क्या है, y। तो यहाँ से देखो हम क्या लिख सकते हैं, a पे पावर x अगर y के इक्वल है तो a पे पावर x को हमने क्या लिखा हुआ है, log y टू द बेस a, ये लिखा हुआ है। तो x की जगह हम क्या, a पे पावर x y के इक्वल है, तो यहाँ पे हम x की जगह पे क्या लिख दें, x की जगह पे लिख दें log y टू द बेस a। अब ये जो log y टू द बेस a है ना, ये a पर पावर है, पावर, ये अगेन y के इक्वल होगा। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट नोट है। इम्पॉर्टेंट नोट क्या है कि अगर मैं ऐसे लिखूँ 2 पे पावर log 4 बेस 2, तो इसका वैल्यू क्या होगा, 4 होगा। अगर मैं लिखूँ 5 पे पावर log 9 बेस 5, इसका वैल्यू क्या होगा, 9 होगा। 10 पे पावर log 100 बेस 10, इसका वैल्यू क्या होगा, ये इसका वैल्यू हो जाएगा 100। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट नोट है। अगर ये a पर पावर लिया है हमने, log पावर लिया है, log y टू द बेस a, यहाँ पे अगर a है बेस और log का बेस a है, तो ये पूरा कैंसिल हो जाएगा और क्या मिल जाएगा, y मिल जाएगा। ये भी याद रखना है। y इज इक्वल्स टू a पे पावर x, देन x कैन टेक एनी वैल्यू। पावर कुछ भी हो सकता है। अगर हमने लिखा y इज इक्वल्स टू a पे पावर x, तो बच्चे ये जो x है ना, ये तो पावर है ना, पावर, ये कुछ भी हो सकता है, ये एनी रियल नंबर हो सकता है, एनी रियल नंबर, पॉजिटिव, नेगेटिव, ज़ीरो, रैशनल, इरैशनल, कुछ भी हो सकता है। बस ये जो बेस है ना, ये नेगेटिव नहीं हो सकता है, कोई भी नेगेटिव रियल नंबर, ज़ीरो नहीं हो सकता है और 1 नहीं हो सकता है। इसको ध्यान में रखना, बेस हमारा नेगेटिव नहीं हो सकता, ज़ीरो नहीं हो सकता, 1 भी नहीं हो सकता, पावर कोई भी रियल नंबर चलेगा। ठीक है, तो यही बात को यहाँ लिखा हुआ है, y इज इक्वल्स टू a पे पावर x, देन ये पावर है ना, पावर, और हमें पता है कि x किसके इक्वल है, x इक्वल है log y टू द बेस a के। इसका मतलब कि ये जो log y टू द बेस a है, ये कोई भी एनी रियल नंबर हो सकता है, कोई भी रियल नंबर हो सकता है। बट मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ये जो बेस है ये निगेटिव नहीं हो सकता, ज़ीरो नहीं हो सकता एंड 1 नहीं हो सकता। लॉग का वैल्यू, लॉग कैन टेक एनी रियल नंबर, ये पूरा जो लॉग है ना, ये कोई भी रियल नंबर के इक्वल हो सकता है। ठीक है, यही बात लिखा हुआ है ये हमारा थर्ड नोट में। फोर्थ नोट देखो, y इज इक्वल्स टू a पे पावर x, देन y इज ऑलवेज पॉजिटिव, सो x इज इक्वल्स टू log y टू द बेस a, ऑल्सो y आर्गुमेंट इज ऑलवेज पॉजिटिव। अब इसका कहने का क्या मतलब है, देखो ध्यान से, y इज इक्वल्स टू a पे पावर x, बात को सुनो ध्यान से, बेस नेगेटिव नहीं हो सकता, ज़ीरो नहीं हो सकता, 1 नहीं हो सकता। ठीक है, अब अगर तुम कोई भी रियल नंबर लो, नेगेटिव छोड़ दो, ज़ीरो छोड़ दो, 1 छोड़ दो, कोई भी बाकी रियल नंबर ले लो, उस पर पावर कोई भी रियल नंबर ले लो, ठीक है, तो उसका वैल्यू हमेशा पॉजिटिव मिलेगा। कहने का क्या मतलब है, बता रहा हूँ। जैसे कि अगर हमने 2 पे पावर 3 लिया तो हमें क्या मिला, 8, पॉजिटिव है।
2 पे पावर -3 लो, क्या मिलेगा? 1/8 पॉजिटिव है। तुम बस बेस को क्या रखना है, 3 नंबर, 3 नहीं, निगेटिव बेस नहीं ले सकते। जो बेस लेंगे ना हम, वो निगेटिव नहीं ले सकते, ठीक है। ए हम निगेटिव नहीं ले सकते, ए हम 0 नहीं ले सकते, और ए 1 नहीं ले सकते। बाकी बेस कुछ भी ले लो, उस पर कोई भी रियल नंबर पावर डालो, वो हमेशा पॉजिटिव होगा। जैसे बेस अगर तुम ले लो 1/2, बेस 1/2 ले सकते हैं क्या? तो बिल्कुल ले सकते हैं। ये निगेटिव भी नहीं है, 0 भी नहीं है, 1 भी नहीं है। इस पे पावर हमने डाल दिया -3, तो ये क्या मिल जाएगा? 8, तो अगेन पॉजिटिव है, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि y इज इक्वल्स टू ए पे पावर x, ठीक है। तो ए पे पावर x इज ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है। तो ए पे पावर x y के इक्वल है, तो y इज ऑलवेज पॉजिटिव। और अगर हम लिखते हैं लॉग के फॉर्म में, क्या होगा? log y टू द बेस a इज इक्वल्स टू x। तो ये y क्या बनता है? ये log का आर्गुमेंट बनता है ना। तो याद क्या रखना है? log का आर्गुमेंट इज ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है। ये आर्गुमेंट ऑफ log इज ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है। a पे पावर x को हमने y लिखा, और a पे पावर x इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो y इज ऑलवेज पॉजिटिव। अगर इसी हम इसको अगर log के लैंग्वेज में लिखेंगे तो क्या होगा? log y टू द बेस a, ठीक है। तो y क्या बना? आर्गुमेंट बना ना log का। तो y इज ऑलवेज पॉजिटिव मीन्स आर्गुमेंट ऑफ log इज ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है। याद रखना, यही है हमारा मतलब। क्या है कि अगर हमने लिखा कि log x टू द बेस a, मान लो ऐसे लिख दिया, या log अल्फा टू द बेस a, तो ये अल्फा क्या है? log का आर्गुमेंट है। तो अल्फा हमेशा पॉजिटिव रियल नंबर होगा, याद रखना। और a जो होगा, जो बेस है log का, ये 0 नहीं होगा, सॉरी लेस देन 0 नहीं होगा, 0 नहीं होगा, एंड 1 नहीं होगा। इसको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब देखो, a पे पावर 1 का वैल्यू क्या होता है? a, ठीक है। यहाँ पे हम a पे पावर 1, a हमारा क्या? बेस है, तो बेस पॉजिटिव होगा एंड नॉट इक्वल्स टू 1 होगा। अगर इसी को हम log के लैंग्वेज में लिखें तो क्या लिखेंगे? बेस क्या है हमारा? a, सॉरी बेस a है, वैल्यू क्या है? a, तो उसका पावर क्या? 1, तो ये 1 आ जाएगा। कहने का मतलब है कि अगर तुम ऐसे लिखते हो ना, log 2 बेस 2, तो अगर ये आर्गुमेंट और बेस सेम है तो वैल्यू इज ऑलवेज 1। log 1/2 बेस 1/2, अगेन आर्गुमेंट और बेस सेम है, वैल्यू इज 1, ठीक है। अगर तुम लिखते हो log 3 बेस 3, आर्गुमेंट और वैल्यू ये बेस सेम है, तो इसका वैल्यू 1, यही लिखा हुआ है इसमें, याद रखना। log a टू द बेस a, इसका वैल्यू हमेशा 1 होगा। अब a पे पावर 0 क्या होता है? 1 के इक्वल होता है। ये a बेस है, तो बार बार बोलेगा कि पॉजिटिव नहीं होगा, 1 के इक्वल नहीं होगा, ठीक है। a पे पावर 0 इज 1। अब अगर तुम इसको log के लैंग्वेज में लिखोगे तो क्या लिखोगे? बेस क्या है? a, ठीक है। वैल्यू क्या है? 1, तो 1 इधर आ जाएगा, और पावर क्या है? 0, तो 0 इधर आ जाएगा। अब इसका कहने का क्या मतलब है कि अगर तुमने log का आर्गुमेंट 1 लिया, और चाहे बेस कोई भी बेस ले लिया इसको छोड़कर, तो उसका वैल्यू हमेशा 0 होगा। अगर मैंने लिखा log 1 टू द बेस 2, वैल्यू इज 0। log 4 टू द बेस 1/2, सॉरी 4 नहीं, log 1 टू द बेस 1/2, वैल्यू इज 0, ठीक है। log का आर्गुमेंट जब जब 1 होगा, log की वैल्यू क्या होगी? 0, याद रखना। अब कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, इसको हमें सिंप्लीफाई करना है। log 81 बेस 3, log 7 बेस 343, log 0.0016 बेस 5। अब अगर मैं बोलूं कि log 81/3, log 81 बेस 3, ये क्या लिखा है? तो ये एक पावर लिखा है। किस पर पावर लिखा है? 3 पर, जिसका वैल्यू क्या होगा? 81, ठीक है। तो हम खुद से भी सोच सकते हैं कि 3 पे कौन सा पावर लें कि 81 आ जाए। तो ऑब्वियस सी बात है, 4 पावर लेंगे तो 81 आ जाएगा। तो log 81 बेस 3 का वैल्यू क्या हो जाएगा? 4, ठीक है। ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। हमें क्या चाहिए? log 81 बेस 3 का वैल्यू चाहिए, इसको हमने x मान लिया। अब log हटाते हैं, मतलब इस log इक्वेशन को एक्सपोनेंट के फॉर्म में रखते हैं। तो 3 पे पावर x क्या हो जाएगा? 81,
ऐसे ही लॉग हटाएंगे। अब यहाँ पे x का वैल्यू क्या लेंगे, x का वैल्यू 4 ले लेंगे तो 81 के इक्वल आ जाएगा। तो x का वैल्यू 4 और x किसे हमने एज्यूम किया है, log 81 बेस 3 को, तो log 81 बेस 3 का वैल्यू क्या हो जाएगा 4। ठीक है, अब जैसे है ना हमारे पास 7 log 7 बेस 343, ये क्या लिखा है, ये पूरा पावर लिखा है, किस पर पावर लिखा है 343 पर, और वैल्यू क्या है 7 आना चाहिए। तो यही बोल रहा है व्हाट एक्सपोनेंट ऑफ 343 प्रोड्यूस 7, 343 के ऊपर कौन सा एक्सपोनेंट लूँ कि 7 आ जाए। ठीक है, जो एक्सपोनेंट का वैल्यू होगा वही इस लॉग का भी वैल्यू होगा। तो देख लो 343 क्या होता है, 7 पे पावर 1/3 ये होता है ना 343। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं, इस 3 को इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 1/3, तो 7 का वैल्यू क्या होगा 343 पे पावर 1/3। तो 343 पर हमने कौन सा पावर लिया 1/3 पावर लिया, तो हमें 7 मिल गया। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि इसका वैल्यू क्या होगा, log 7 बेस 343 का वैल्यू हो जाएगा 1/3, बिकॉज हमने 343 पे 1/3 पावर लिया तो हमें 7 मिला है। तो log 7 बेस 343 का वैल्यू क्या होगा 1/3, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑल्टरनेटिवली इसे ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, log 7 बेस है हमारा क्या 343, इसको हमने x मान लिया। अब यहाँ से log हमने रिमूव किया, हटाया log, तो क्या हो जाएगा, ये तो बेस है और ये पावर है और ये वैल्यू है, तो 343 पे पावर x इज इक्वल्स टू 7। अब 343 को हम क्या लिख सकते हैं 7 पे पावर 3। ठीक है, अब 7 पे पावर 3 और ये x इज इक्वल्स टू 7, तो 7 पे पावर 3x का वैल्यू क्या मिल गया 7 पे पावर 1। अब बेस सेम है तो पावर इक्वेट कर लो, तो 3x का वैल्यू 1, तो x इज इक्वल्स टू 1/3। और x किसके इक्वल है, x हमारा log 7 बेस 343 के इक्वल है। ठीक है, तो उसका मतलब log 7 बेस 343 की वैल्यू क्या हो गई 1/3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या गिवन है, log 0.0016 टू द बेस 5। अगर मैं तुम्हें बोलूँ व्हाट इज़ दिस, ये है क्या, तो तुम बोलोगे कि ये जो पूरा log लिखा हुआ है ये 5 पर एक्सपोनेंट है सच डैट ये नंबर प्रोड्यूस हो जाए। ये पूरा log 5 के ऊपर पावर है, और कैसा पावर है कि हमें 0.016 मिल जाए। ठीक है, हम कैसे निकालेंगे इसको, हमने इस log को x एज्यूम कर लिया। अब फिर हमने क्या किया कि log हटाया, तो log हटाएंगे तो क्या होगा, ये तो 5 बेस है तो यहाँ भी बेस होगा, ये x तो पावर है, ये पूरा log पावर है तो इस पे पावर x आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा 0.016। अब 0.016 को क्या लिखोगे 16/10,000। ठीक है, कैंसिल वैंसिल करोगे तो आ जाएगा 1/625। तो 625 को क्या लिख सकते हैं 5 पे पावर 4, इसको ऊपर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा 5 पे पावर -4। तो अब देखो 5 पे पावर x किसके इक्वल मिला 5 पे पावर -4 के इक्वल मिला, तो x की वैल्यू क्या मिली, x की वैल्यू -4, और x हमने किसे अजूम किया है इस log को, तो इस log का वैल्यू क्या हो जाएगा -4। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में फाइंड द वैल्यू ऑफ log 1 डिग्री बेस 10, log 2 डिग्री बेस 10, log 3 डिग्री बेस 10, log tan 1 डिग्री tan 2 डिग्री tan 3 डिग्री, और सबका बेस क्या है 10, लास्ट में क्या है tan 89 डिग्री बेस 10। इसका वैल्यू निकालना है बेटा, इसका वैल्यू हो जाएगा सीधे 0। क्यों हो जाएगा सुनो, ये जितने भी लॉग के टर्म्स हैं ना सभी प्रोडक्ट में लिखे हुए हैं, सभी लिखे हैं प्रोडक्ट में, और tan पर क्या है 1 डिग्री से लेके कहाँ तक पहुँचा है 89 डिग्री तक। ठीक है, इसका मतलब बीच में एक ऐसा टर्म होगा क्या log tan 45 डिग्री बेस 10, ये भी एक टर्म होगा इसके बीच में, इसके बीच में होगा ना इन सब लॉग के बीच में एक टर्म, और सभी प्रोडक्ट में लिखे हुए हैं। tan 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1, तो ये पूरा क्या हो जाएगा 1, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा log 1 बेस 10। और अभी मैंने क्या बताया कि अगर log का आर्गूमेंट 1 होता है तो log की वैल्यू क्या होती है 0, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0। इसका मतलब कि बीच में
ये जो लिखा हुआ है इसके बीच में एक ज़ीरो मल्टीप्लाई है, तो पूरे को क्या बना देगा, ज़ीरो। बस यही आंसर है, ज़ीरो। देखो इसी को log tan 1 डिग्री, log tan 2 डिग्री, एक tan 45 डिग्री भी आएगा, लास्ट में क्या है, log बेस 10 tan 89 डिग्री। तो बेटा ये tan 45 डिग्री 1 होता है, तो यहाँ 1 आ गया, बाकी से हमें कोई मतलब नहीं है। ये आया ना log का 1, तो log का आर्गूमेंट 1 होगा, तो ये पूरा क्या हो जाएगा, ज़ीरो। तो उस पूरे को प्रोडक्ट में ना पूरे को ज़ीरो बना देगा, तो आंसर क्या आ जाएगा, ज़ीरो। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन। ओके बच्चों, थैंक यू।